दोस्तों, मैं सतवीर दलाल अपने YouTube के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आदमी में अगर काम करने की ललक हो ना, तो वो कितने ही गरीब परिवार में पैदा हो, लेकिन उसकी मेहनत के सामने आखिर परमात्मा को भी झुकना पड़ता है। और एक बिल्कुल कॉमन से भी नीचे परिवार में पैदा होकर भी आदमी आसमान की बुलंदियों को छू सकता है। तो आइए आज हमको एक ऐसे ही प्रेरणादायक व्यक्ति से रूबरू करवाते हैं। ये हैं श्री डालचंद राघव जी। डालचंद राघव जी बिल्कुल सामान्य से भी नीचे परिवार में पैदा हुए थे और अपनी मेहनत से, हालांकि गरीब परिवार में होने के कारण ज़्यादा ये शिक्षित नहीं हो पाए, लेकिन फिर भी आज इन्होंने जो काम किया है, आज इन्होंने जो सफलता का मुकाम पाया है, वो किसी बड़े घर के बच्चे हैं वो भी नहीं कर पाते। तो कहने का हमारा तात्पर्य ये है कि अगर कोई गरीब घर में पैदा होता तो उसको निराश होने की ज़रूरत नहीं है, और अगर वो मेहनत करने का दम हो तो वो भी डालचंद राघव जी की तरह ही कामयाब हो सकता है। तो आइए सबसे पहले हम डालचंद राघव जी का अपने चैनल पर स्वागत भी करते हैं और उनसे जानते हैं कि एक बिल्कुल नॉर्मल परिवार में पैदा होके भी आज ये इतने सफल कैसे हैं, इनके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले डालचंद जी, आपका हमारे चैनल पर सर बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी जी। तो डालचंद जी, हमने सुना था कि आप एक बहुत ही नॉर्मल परिवार में पैदा हुए थे, एक गरीब परिवार में पैदा हुए थे, और आज ट्रांसपोर्ट के किंग हैं आप। और आपके परिवार, आपके और आपके भाई के पास 250 से भी ज़्यादा गाड़ियां हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं। पूरे देश में आपका ट्रांसपोर्ट का कारोबार फैला हुआ है। तो मैं थोड़ा ये जानना चाहूँगा कि आप हमारे वे बच्चे हैं जो बिल्कुल ये सोचते हैं कि हमारे घर में पैसा नहीं है, हम सफल नहीं हो सकते, कोई बड़ा काम नहीं कर सकते। तो थोड़ा आप बताइए कि आपने अपना सफ़र कहाँ से शुरू किया था और आज कहाँ तक आप पहुँचे हैं, ये बताइए आप। नमस्कार जी। सबसे पहले तो मैं भारत लिंक ग्लोबल चैनल का जो है ना आपके आने का यहाँ स्वागत करता हूँ जी जी जी। और आपकी टीम का धन्यवाद करता हूँ जी। कि हमें अपने चैनल पे हमें जो है ना प्लेटफॉर्म दिया। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी अब मैं बता दूं आपको सभी दोस्तों को नमस्कार जी। कि मेरा नाम डालचंद राघव है, हम्म। बड़े भाई का नाम लोकेंद्र राघव है। जी। हम दोनों भाइयों ने ड्राइवरी से स्टार्ट करके सबसे पहले 1991 में एक गाड़ी बनाई थी। ठीक है। उसके बाद हमने उस गाड़ी को मतलब लोन पे लिया था गांव के सहयोग से, भाइयों के सहयोग से। उसके बाद हमने एक कमांडर जीप बनाई और जीप के बाद हमने फिर एक गाड़ी बनाई और हम दोनों भाइयों ने पहले दूसरे की गाड़ी चला के ड्राइवरी करी, फिर अपनी गाड़ियों पे ड्राइवरी करी जी। और उसके बाद हमने जो है ना धीरे धीरे मतलब पूरा मतलब जो है ना काम स्टार्ट किया इस प्रकार। जी 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 जी। तो आप अपने भाई के साथ पहले काम किया करते, तो आपने अपना काम, अकेले का काम कब शुरू किया? हम दोनों भाई काम तो ज्वाइंट में करते थे, लेकिन हमने जो है ना 97 में ही हम दोनों भाई जो है ना अलग अलग हो गए थे परिवार में। और फैमिली ज्वाइंट होने की वजह से हम बिजनेस ज्वाइंट करते थे और फैमिली हमारी अलग अलग। जी जी जी। अकेले काम कब, बिजनेस कब शुरू किया आपने? हमने 91 में हमने पहला ट्रक बनाया था। अच्छा। और 91 में हमने शुरू किया था। आज कितनी गाड़ियां हैं आपके पास? आज हमारे पास लगभग 250 प्लस गाड़ियां हैं दोनों भाइयों के पास। अच्छा, आपके पास अकेले के पास कितनी गाड़ियां हैं? मेरे पास 105 गाड़ियां हैं। 105 गाड़ियां, बहुत और बढ़िया। भाई साहब के पास जो है ना 150 के आसपास गाड़ियां हैं। अच्छा, आप डालचंद जी 105 गाड़ियां भी मायने रखते हैं। 105 गाड़ियां कॉमन फैमिली में से आके 105 गाड़ियां करना, ये वास्तव में तारीफ़ काबिल है और वास्तव में मेहनत का काम भी है। लेकिन आप ये बताइए कि इस सफ़र में आप इस कामयाबी को मेहनत का नतीजा मानते हैं या किस्मत का नतीजा मानते हैं, ये बताइए आप। देखो जी, मेहनत फर्स्ट है। पहले मेहनत, जब आप मेहनत करोगे तो किस्मत आपका साथ देगी और मेहनत बहुत जरूरी है। तो मेहनत के साथ किस्मत चलती है। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि किस्मत भी तभी साथ देगी जब आप मेहनत करेंगे। फर्स्ट मेहनत। जी, ये तो बहुत अच्छी बात है सर। तो आज आपके पास 105 गाड़ियां हैं, तो आगे क्या टारगेट है आपका? हमारा टारगेट ये है जी, देखो मेरा अपना अकेले का टारगेट तो ये है कि मेरे पास 500 से ऊपर ट्रक होने चाहिए। 500 से ऊपर ट्रक? हाँ। और हम इस टाइम जो है ना बहुत बढ़िया ग्रोथ कर रहे हैं। हमारी जीडीपी बहुत बढ़िया चल रही है और हम इसको बहुत जल्दी जो है ना 4 से 5 साल में अचीव कर सकते हैं। अरे वाह। हाँ हाँ, और वहां तक हम पहुंच सकते हैं, हमारा टारगेट है ये। बहुत अच्छी बात। लेकिन आपका काम तो इंडिया में फैला हुआ ना, सारे इंडिया में, क्या आप इसको इंटरनेशनल लेवल पे भी ले जाना चाहेंगे? बिल्कुल। इस टाइम हम जो है ना मारुति से रिलेटेड और एसेंशियल गुड्स और लिकर्स का, और हम जैसे बिस्लरी कंपनी में काम करते हैं, अमेजोन ई कॉमर्स में भी काम करते हैं। हम ई कॉमर्स इंटरनेशनल कंपनियों से भी जुड़े हुए हैं और हम इसको
बहुत जल्द 4 से 5 साल के अंदर जो है ना इंटरनेशनल शुरू करने वाले हैं। सर आपने 35 साल पहले ये काम शुरू किया था, उस टाइम टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा नहीं थी, लोग गाड़ी चला लिया करते, किराया भाड़ा कर लिया करते, ट्रक चला लिया करते, उसमें भी वहाँ ट्रक लोड अनलोड कर दिया, किराया लिया, बात खत्म। लेकिन आजकल सर टेक्नोलॉजी का ज़माना है, IT का ज़माना है, तो इस टेक्नोलॉजी के ज़माने को आप जैसे जो पुराने ज़माने के लोग हैं, हमारे जैसे जो पुराने टाइम के आदमी, वो कैसे एक दूसरे सामने से कैसे बैठाते हैं इसमें, और क्या टेक्नोलॉजी से आपको फायदा हुआ है या नुकसान हुआ है? देखिए सतबीर सिंह दलाल साहब, ये आपका बहुत अच्छा सवाल है और आपने अच्छा सवाल किया है। मैं सभी अपने मित्रों को ये कहना चाहूंगा कि नए जमाने के साथ चलना सीखो, और जितनी भी पुराने टाइम में टेक्नोलॉजी नहीं थी, अब जो टेक्नोलॉजी आई है उससे हर फैक्ट्री मालिक को, हर उद्योगपति को, हर ट्रांसपोर्टर को बहुत फायदा हुआ है। जैसे मैं आपको गिनवा दूं फायदे 2-3 जो कि बहुत जरूरी और बढ़िया हुए हैं। जैसे ऑनलाइन पेपर होना, भाई एम-परिवहन ऐप पे देखो, आपका कोई चालान नहीं काट सकता। पहले क्या था कि ऑनलाइन पेपर नहीं होते थे, तो चालान काट दिए जाते थे। ठीक है। दूसरी बात, UPI पेमेंट होना, आप हिंदुस्तान में देश से बाहर भी कहीं भी पेमेंट भेज सकते हो और मंगा सकते हो। UPI पेमेंट का बड़ा मतलब जो है ना, कोरोना काल के बाद हमें बड़ा लाभ मिला है। अब आ जाते हैं नेट बैंकिंग। पहले बार बार छोटी छोटी चीजों के लिए बैंक भागना पड़ता था, ये चेक जमा करा के आओ जी, वहां से चेक लेकर आओ जी, विड्रॉ करके ले आओ जी, कैश ले आओ जी। अब इसकी जरूरत नहीं है, नेट बैंकिंग से तुरंत मिनटों में पैसे, सेकंडों में पैसे जो है ना ट्रांसफर होते हैं। तो नए जमाने की टेक्नोलॉजी का हमें बहुत फायदा हुआ है। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। अच्छा सर, ये तो टेक्नोलॉजी के बारे में आपने बताया कि आज कैसे टेक्नोलॉजी फायदा पुराने आदमियों को भी और उसको बेनिफिट दे रही है और उसमें काम को आगे बढ़ाने लगी, बहुत ठीक है। लेकिन एक बात बताइए सर, हमारी पीढ़ी के लोग थे वो मेहनती थे, हमारे से जो पिछली पीढ़ी के आदमी थे वो हमारे से भी ज़्यादा मेहनती हुआ थे। लेकिन आज की जो युवा पीढ़ी है ना, वो पुराने कामों को नहीं करना चाहती। वो ये सोचती है कि हमारे ऑफिस हो, रिवॉल्विंग चेयर हो, उस पर घूमते कभी इधर करके न हम काम करें। क्या आपके इस काम को आपके बच्चे आगे बढ़ाना चाहेंगे उसी स्पीड से जिस स्पीड से आप है, और जो आजकल के युवा हैं क्या वो इतनी मेहनत करने का दम रखते हैं? देखो इसमें है ना श्रीमान जी, मैं आपको एक बात बताऊंगा इसके बारे में, एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा मैं आपको। जैसे भाई नए जमाने की और पुराने बात की, हम उस टाइम क्या करते थे और युवा बच्चे क्या कर रहे हैं। देखो हमारे टाइम में कंप्यूटर सिस्टम नहीं था, सोशल मीडिया नहीं थी। अब क्या है कि आप अपनी कंपनी को ऑनलाइन डाल दो तो पूरी दुनिया देख रही है, भाई राका गुड्स कैरियर कंपनी जो है ना भाई यहाँ पे है। तो अब आपको बता दूं, जैसे मेल सिस्टम नहीं होते थे, सिस्टम को चलाना अच्छा नहीं लगता था, वायरलेस फोन नहीं थे। अब ये जो टेक्नोलॉजी हुई है, ये जो जमाने से बदलाव आया है, तो युवा पीढ़ी जो है ना हमसे ज्यादा इस बिजनेस को आगे बढ़ा सकती है और हमसे ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकती है। हमारे टाइम में भागदौड़ ज्यादा थी, भाई किसी काम को करने के लिए मतलब दौड़ना पड़ता था हर काम के लिए, या तो स्टाफ भेजना होता था या खुद जाना होता था। आजकल क्या है, वर्चुअल मीटिंग हो रही है जी सिस्टम पे, ये ऑनलाइन रिवॉल्विंग चेयर पे बैठे बैठे आप काम कर सकते हो। इसमें एक दो बातें होती हैं, एक दिमाग से काम करना, एक मेहनत से करना। आप में अगर दिमाग है, अगर आपके अंदर दिमाग है तो आप दिमागी मेहनत कर रहे हो, ठीक है, और मेहनत करवा सकते हो, ठीक है। तो इसलिए युवा पीढ़ी जो है ना हमारे काम को और अच्छे तरीके से आगे बढ़ा सकती है। बहुत बढ़िया। आप अपनी सफलता का श्रेय किसे देना चाहेंगे? मैं अपनी सफलता का श्रेय जो है ना अपने बड़े भाई को और अपने सारी फैमिली को, माँ को, सबको देना चाहूंगा कि सबने मुझे अपने काम के लिए मोटिवेट किया। और आपके जो बड़े भाई हैं उन्होंने आपको ये लाइन पकड़ाई और परिवार ने आपको सहयोग किया, आपका हौसला बढ़ाया, तो आज आप इस मुकाम के ऊपर हैं। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तो अच्छा, ये तो चलिए ट्रांसपोर्ट का काम था। आप कितने शहरों में आपका ट्रांसपोर्ट का काम है सर देश में? देखो सर, हम इलाहाबाद प्रयागराज में भी काम कर रहे हैं। हाँ। हम गुजरात में महसाणा बैचराजी मारुति का भी काम कर रहे हैं, अहमदाबाद में भी काम कर रहे हैं, हम सूरत में बड़ोदरा में भी काम कर रहे हैं, हम अपने गुड़गांव में, दिल्ली में, NCR में तो हम पूरा कर ही रहे हैं। इधर हम हरिद्वार में भी काम कर रहे हैं, इधर हम अम्बाड़ा की साइड में अपना लगता हुआ हिमाचल का जो पहाड़ी क्षेत्र है वहां भी काम कर रहे हैं।
हम पंजाब में भी काम मतलब अमूमन पूरे देश में काम कर रहे हैं आप? जी बिल्कुल। ये बहुत बढ़िया सर। चलिए ये तो बिजनेस की बात हुई। अच्छा, आप ये गुड़गांव में आपका नाम है, आप एक सफल व्यक्ति हैं, सफल बिजनेसमैन हैं, तो आदमी बिजनेस की सफलता के बाद राजनीति से जुड़ने का प्रयास करता है। क्या आप भी राजनीति से जुड़े हुए हैं? क्या कभी कोई चुनाव लड़ने का विचार है आपका? देखो जी, मैं राजनीति में नहीं जाना चाहता। हाँ। मैं समाज सेवी बनना चाहता हूँ समाज सेवी और समाज की सेवा करना चाहता हूँ। अपने जितना मेरा समय मिल सकता है या जितना मैं उसमें धन अपनी इच्छा अनुसार खर्च कर सकता चलिए, हूँ। आज तक आपने समाज के लिए क्या किया है? देखो सर, मैंने समाज के लिए है ना जी, सामाजिक जो मेरा समाज है उसमें हमने धर्मशाला बनवाने में सहयोग किया है, मंदिर बनवाने में सहयोग किया है जी। हमने गौशाला में भी सहयोग किया है, गौओं के लिए भी दान किया है, और हमने जो है ना भंडारे वगैरह या बहुत बढ़िया। हमने इसमें भी सहयोग किया है, गरीब आदमियों को खाना खिलाना, पानी पिलाना, इस प्रकार। परमात्मा करे आप आगे भी अपने समाज सेवा के कार्यों को बढ़ाते रहें, दूसरों की मदद करते रहिए। आपने हमें टाइम दिया, इसके लिए हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। बस एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आज के युवाओं को आप क्या कहना चाहेंगे? खासकर वे युवा जो गरीब समुदाय से आते हैं, जिनके पास कोई साधन नहीं है, वो कैसे मेहनत करें, किस रास्ते की तरफ जाए? जबकि आजकल नशे का एक ऐसा दलदल हो चुका है कि हमारा जो युवा है वो उस नशे के दलदल में फंस चुका है, क्राइम की तरफ जा चुका है। हर आदमी का जो आदर्श है वो लॉरेंस बिश्नोई जैसे लोग उसका आदर्श हो चुके हैं। तो ऐसे में आप युवाओं को क्या कहना चाहेंगे? देखो, युवाओं के लिए ना एक मेरा मैसेज है, स्पेशल एक मैसेज है जी, कि नशे से दूर रहिए, नशा मत करिए। अक्सर मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि ड्राइवर लाइन में है ना, सब नशेड़ी हो जाते हैं। जी जी जी। आज तक मेरे अंदर बीड़ी पीने का भी कोई ऐब नहीं है। बहुत बढ़िया। इसलिए मैं मोटिवेट करना चाहता हूँ कि कोई भी युवा नशा ना करे, मेहनत करे, सिर्फ मेहनत करे। मेहनत या पढ़ाई में करे या मेहनत जो है ना वर्क करने में करे। और मेरा एक सारे युवाओं को संदेश है कि मेहनत करके आप जो है ना नौकरी ना ढूंढे, नौकरी पाने वाले ना बने, नौकरी देने वाले बने। मेरी ये जो है ना सबसे मोटिवेट करने का ये। हाँ, बिल्कुल, ये आपने ठीक कहा। आजकल के युवा यूँ सोचते हैं कि घर वालों के पास पैसे नहीं है, हम कहाँ से इन्वेस्टमेंट करें, इन्वेस्टमेंट के बगैर बिजनेस नहीं चलता। तो ऐसी बात नहीं है। आदमी के पास पैसे नहीं है तो भी छोटे काम से भी शुरू कर सकता है, बशर्ते कि उसमें मेहनत करने का दम हो, ईमानदारी की उसके अंदर भावना हो और आगे बढ़ने की ललक हो। तो बगैर पैसों के भी छोटे काम से भी शुरुआत करके ना आदमी एक बड़ा मुकाम हासिल कर सकता है। आप बिल्कुल आपने ठीक कहा डालचंद जी। तो आपने हमें टाइम दिया है, इसके लिए आपने अपने काम के बारे में बताया। युवाओं के लिए आप जैसे लोग प्रेरणादायक होते हैं, तो आपने भी खुल के हमारे से बातचीत की, इसके लिए हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। तो दोस्तों, ये थे डालचंद राघव जी, जिन्होंने बिल्कुल एक सामान्य परिवार से काम शुरू किया और बल्कि बीपीएल से, मतलब पॉवर्टी लाइन से भी नीचे से उठ के आए हैं और आज ये किंग हैं। सैकड़ों गाड़ियां हैं इनके पास और आने वाले टाइम में ये इंटरनेशनल लेवल पर जब ये जा सकते हैं तो आप भी जा सकते हैं। पैसा कोई रुकावट नहीं होता कि आपके पास पैसा है तो ही आप बिजनेस करेंगे, बस मेहनत करने का आपके अंदर दम होना चाहिए। तो इसके साथ ये जो डालचंद जी ने हमें टाइम दिया, इसके लिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने हमारा ये वीडियो देखा, इसके लिए हम आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और अगर आपको डालचंद जी के विचार पसंद आए, अगर आपको हमारा ये प्रयास पसंद आया, तो हम चाहेंगे कि आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके साथ एक बार फिर से डालचंद जी का भी और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय भारत। जी।